हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे एप्टीट्यूड का लेक्चर 13 जिसमें हम फैक्टर्स के बारे में समझेंगे। फैक्टर क्या होता है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स वाले, ठीक। जैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं। इसी प्रकार से प्राइम, परफेक्ट स्क्वायर या फिर कोई एक नंबर दे देता है उससे डिवाइड होने वाले, ठीक है। इसमें हम पूरा समझेंगे उसका कॉन्सेप्ट और हमको जो एग्ज़ाम में आंसर कैसे लाना है वो भी, ठीक है। और पूरे लेक्चर का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप जो हमारे प्रीवियस वीडियो हैं उनको भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कोई सा भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो, ठीक है। अब हम कुछ टॉपिक पे आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई एक छोटा सा नंबर बोलता हूँ, मान लीजिए बोलता हूँ 120। अगर मैं पूछता हूँ कि ये किस नंबर से डिवाइड होगा, कौन कौन से ऐसे होल नंबर होंगे जो इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए 120 छोटा नंबर है, इसका हम बता सकते हैं कि ये किस किस नंबर से डिवाइड होगा। 1 2 3 4 5 6 8, इस तरीके से ये कुछ नंबर से डिवाइड होगा, ये हम बता सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम इसका फैक्टर पूछते हैं कि फैक्टर ऑफ 120 क्या होगा, ठीक है, तो इसका जिस भी नंबर का हम फैक्टर पूछ रहे हैं वो नंबर जिस जिस नंबर से डिवाइड होता है वही उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे अगर मैं आपको पूछता हूँ फैक्टर्स ऑफ 120 क्या होगा, तो जिस नंबर से वो डिवाइड हो रहे हैं वही नंबर उसके फैक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। इसके जैसे इतने सारे फैक्टर्स हो गए। तो इससे क्वेश्चन कैसा आता है, आपको पहला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, इसमें इसके कितने फैक्टर्स हैं, ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। या पूछ सकता है टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, मतलब इसके जो फैक्टर्स हैं उसमें कितने ऑड हैं, ठीक है। कौन कौन से ऑड है नहीं, मतलब कितने ऑड हैं, ठीक है। या पूछ सकता है कि कितने फैक्टर हैं जो इवन हैं। या पूछ सकता है कितने प्राइम फैक्टर्स हैं। या पूछ सकता है कि कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, या कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं। या कोई से एक नंबर दे देगा, जैसे यहाँ मैं एग्जाम्पल के लिए लिया हूँ 6, कितने फैक्टर हैं जो 6 से डिवाइड होंगे, ठीक है। सभी फैक्टर तो नहीं हो रहे हैं, जैसे 4 नहीं हो रहा है, 5 नहीं हो रहा है, 8 नहीं हो रहा है, लेकिन 12 हो रहा है। इस तरीके से कितने नंबर ऑफ फैक्टर हैं जो हमारे 6 से डिवाइड हो रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ जैसे अगर ये नंबर छोटा है तो इसको मैं काउंट करके बता सकता हूँ कि ये 16 है, ठीक है। अगर मैं ऑड बोलता है तो ऑड में काउंट कर लेता हूँ 1 3 और 5, ठीक है, 15। इस तरीके से टोटल 4 है इसमें ऑड नंबर। और अगर मैं टोटल में से अगर मैं ऑड घटा दूंगा तो इवन आ जाएगा। या तो मैं काउंट कर सकता हूँ, प्राइम भी मैं यहाँ पे काउंट कर सकता हूँ। अगर जब तक से ये नंबर मेरा छोटा है तब मैं इसको काउंट कर सकता हूँ, लेकिन अगर बड़ा नंबर रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट भी समझेंगे ताकि हमको कहीं पे बीच में अटके मत, ठीक है। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर भी अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 ही नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं यहाँ पे, कौन कौन से, 1 और 4, ठीक है। 1 भी खुद में एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्यूब बोलता है तो 1 क्यूब भी है आपका, और अगला क्यूब क्या है, 8, ठीक है। कितने नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल हैं, तो टोटल ऐसे 6 नंबर हैं, ठीक है। 6 12 24 30, ये क्या है, ये ऐसे नंबर हैं जो 120 को डिवाइड भी कर रहे हैं और 6 से डिविजिबल भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो इसको हम वन बाय वन देखते जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जैसे अब जैसे हाँ, अगर इसी में मेरे को बड़ा क्वेश्चन देता है और वही तब पूछता है तो हमको कैसा करना है, इसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फैक्टर और डिविज़र क्या होता है। फैक्टर या फिर इसी को डिविज़र बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल लिया हूँ, 18 को मैं डिवाइड किया हूँ 3 से तो मेरा क्वेश्चन आया है 6, ठीक है। वही अगर मैं ए को डिवाइड किया हूँ बी से तो आंसर मेरा जेड आ रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, ठीक है। जेड इंटीजर होता है, ठीक है। इंटीजर मतलब डेसिमल में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसमें हमको लिखता कैसा है, ठीक है। फैक्टर वो नंबर है जो किसी गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 3 डिवाइड कर रहा है 18 को, इसका अब हमको लिखा किस तरीके से रहता है, इसका मतलब 3 इज अ फैक्टर ऑफ 18, ठीक है। इसमें लिखा कैसे रहता है, ए इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई बी, ठीक है। ए आपका बी से कम्प्लीटली डिविजिबल है, या इसको दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, बी कम्प्लीटली डिवाइड करता है ए को, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा बी जो है वो ए का फैक्टर है या फिर डिविज़र है, ठीक है। और इसी में अगर हम ए को बोलना चाहें बी के रिस्पेक्ट में तो क्या बोलेंगे, ए इज अ मल्टीपल ऑफ बी, ठीक है। ये फैक्टर और ये मल्टीपल, ये बेस है ना, जब हम लोग एलसीएम या एचसीएफ पढ़ते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यही वाला मल्टीपल है, ठीक है। बी से मल्टीप्लाई कुछ कर रहे हैं तो ए आ रहा है, इसलिए ए इज अ मल्टीपल ऑफ बी। और बी क्या है, ए को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसलिए बी इज अ फैक्टर ऑफ ए, ठीक है। उसको हम भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे ये चीज़ सीख गए। अब जैसे फैक्टर और डिविज़र के लिए जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी जो हम लोग किए इसमें हम लोग 2 एग्जांपल देख रहे हैं, इसी से हम लोग सीखते जाएंगे, ठीक है। फैक्टर ऑफ 72 अगर मैं बोल रहा हूँ, क्या हुआ, 72 कौन कौन सा नंबर है जो 72 को डिवाइड करता है वही उसका
फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं कोई बड़ा नंबर भी बोलता हूँ, ठीक है, 120 भी अभी छोटा नंबर है क्योंकि इससे हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। 120 किस किस नंबर से डिवाइड होता है वो मैं देख लूँगा। तो जब मेरे को फैक्टर अगर 120 का पूछा जाएगा तो वही नंबर जिससे वो डिवाइड हो रहा है वही क्या होगा, उसका फैक्टर्स कहलाएगा। ठीक है, अब इससे देखते हैं। ठीक है, ये 120 वाले को लेके हम लोग सीखेंगे और फिर हम बड़े नंबर और छोटे नंबर दोनों का देखेंगे। ठीक है, हम लोग एक नंबर छोटा लेंगे 72 और एक नंबर बड़ा नंबर लेंगे 10800। दोनों का हम ये सभी चीज़ निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, इवन, प्राइम, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, या फिर किसी नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, 72 का हम लोग देखे हैं अभी। ठीक है, इसका हम लोग इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसलिए एक छोटा नंबर लिया हूँ। ठीक है, ताकि हमको डायरेक्ट दिख जाए। अब देखिए, इसके लिए हमको एक चीज़ जानना जरूरी है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज करना सभी को आता भी होगा, एक बार और देख भी लेते हैं। मान लीजिए मेरे को किसी नंबर को फैक्टराइज करना है, मान लीजिए 45 को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का क्या मतलब, मेरे को इसको प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिखना है। ठीक है, जैसे इसी को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 × 5। ये सभी नंबर क्या हैं, प्राइम है। ठीक है, और ये प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करके हमारा नंबर आ जा रहा है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या कि इसको हमको प्राइम नंबर के मल्टीपल में तोड़ना है। तो इसी को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर और इंटू 5। ठीक है, 3 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर हो गया, 5 1 टाइम है। ये हम लोग कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई नंबर है। ठीक है, एक ऐसा लाइन खींचे, एक ऐसा लाइन खींचे, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो हमारे इस नंबर को डिवाइड करेगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारा, 2, लेकिन 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद 3 से डिवाइड होगा क्या, दोनों का सम 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से मैं एक बार डिवाइड करूंगा, जो क्वोशेंट आएगा उसको यहाँ 45 के नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ क्वोशेंट लिख देता हूँ, तो 3 15 जा 45। अब फिर से छोटा से छोटा प्राइम नंबर जिसको डिवाइड करेगा किससे, 3 से ही। तो एक बार मैं और 3 से डिवाइड कर दिया, फिर क्वोशेंट नीचे लिख दिया। अब छोटा छोटा प्राइम नंबर 3 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 5, तो अब ये 5 से डिवाइड होगा। तो जिस प्राइम नंबर को यूज़ कर रहा था मैं डिवाइड करने के लिए, उन सबको मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। ठीक है, जब तक से यहाँ पे मेरा 1 नहीं आता है। तो अब मैं सब इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 45 किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स 3 और 1 टाइम 5 के मल्टीपल के। मतलब क्या हुआ, 45 मेरा 3 के स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, एक बार और एक और नंबर का लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए 72 है। ठीक है, 72 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में करता हूँ तो क्या होता है, देखिए 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर, इस वजह से निकालना है। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे डिवाइड होगा तो सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से मैं डिवाइड करूँगा, आ जाएगा कितना, 36। अब फिर से 2 से डिवाइड होगा तो 2 से मैं डिवाइड करूँगा, आ जाएगा 18। फिर से ये 2 से डिवाइड हो रहा है, आ जाएगा कितना, 9। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको मैं 3 से डिवाइड किया, एक बार और 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जिस जिस नंबर से मैं डिवाइड करता सबको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। तो क्या हो जाता है, 72 क्या है आपका, 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर। मतलब 2 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हमको आगे काम आएगा ना अभी। ठीक है, अब हम एक पिछला देखा हुआ एग्जाम्पल को, ठीक है, 72 का हम फैक्टर देखे हुए थे, तो इसको हम यूज़ करते हुए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे। देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूँ 72 के फैक्टर, तो सबसे पहले तो आप इसको प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, 2 का क्यूब और 3 के स्क्वायर। अब देखिए 2 का क्यूब, ये एक प्राइम नंबर है 2। ठीक है, अब 2 का क्यूब है तो ये किस किस नंबर से डिवाइड होगा उसको आप एक बार कॉमा कॉमा करके लिख लीजिए। ठीक है, ये होगा 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। मतलब ये इंडिपेंडेंटली 2 के क्यूब का फैक्टर है। और इसी तरह जो अगला नंबर मल्टीपल है उसको भी मैं ऐसे लिख लिया। ठीक है, अगर 3 का स्क्वायर है मतलब 3 का पावर 2 से कम होता हुआ सभी रहेगा, 3 टू द पावर 0 भी रहेगा, 3 टू द पावर 1 भी रहेगा, 3 टू द पावर 2 भी रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझो, मतलब 2 का क्यूब है तो 2 का 2 टू द पावर 0 से लेके 2 टू द पावर 3 तक पूरा जाएगा। ठीक है, ये सभी इसके फैक्टर्स हैं 2 के क्यूब के। और सिमिलरली 3 के स्क्वायर के अगर आप देखेंगे फैक्टर, तो 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1 और 3 का स्क्वायर रहेगा। मतलब इसको हम लोग और फैक्टर में तोड़ लिए। अब देखिए, इसमें से अगर मैं इसमें से किसी भी एक नंबर को सेलेक्ट करके इसमें से किसी भी एक नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो हमेशा इसका फैक्टर बन जाता है। देखते हैं कैसे। जैसे ये मैं लिख लिया, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसमें से मान लीजिए मैं 2 टू द पावर 0 को मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई करते जाता हूँ। 2 टू द पावर 0 को मैं मल्टीप्लाई किया 3 टू द पावर 0 से। ठीक है, उसके बाद 2 टू द पावर 0 को मल्टीप्लाई किया 3 टू द पावर 1 से, और 2 टू द पावर 0 को मैं मल्टीप्लाई किया 3 के स्क्वायर से। ठीक है,
जो नंबर आया उसको मैं यहाँ लिखते जाता हूँ, ठीक है। 2 टू द पावर 0 को मैं 3 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 आएगा, 3 टू द पावर 1 से करूँगा 3 आएगा, और 3 टू द पावर 2 से करूँगा 9 आएगा। सिमिलरली अब मैं अगले नंबर को भी मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ क्या हो रहा है। 2 टू द पावर 1 को मैं मल्टीप्लाई करते जाता हूँ, अब जैसा मैं पहले बार किया था, 2 टू द पावर 0 से, 3 टू द पावर 1 से और 3 के स्क्वायर से, ठीक है। तो अब इससे भी जो आ रहा है आंसर उसको मैं लिखते जाता हूँ नीचे। सिमिलरली अगर मैं अगला भी लिख लेता हूँ, क्या होता है, 2 के स्क्वायर को एक एक करके मैं मल्टीप्लाई किया सबसे, और जो आंसर आया नोट डाउन कर लिया। क्या किया, अगला 2 के क्यूब को मैं मल्टीप्लाई करते गया एक एक से, और जो आंसर आया वो मैं नोट कर लिया। तो मैं देखूंगा इसको, जो इसमें से किसी भी एक को सेलेक्ट करके इसमें से किसी भी एक से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो नंबर्स आ रहे हैं वो हमेशा क्या हैं, वही नंबर हैं जो इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। मतलब हमको क्या करना है, जिस भी प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़े हैं उसको हमको पूरे उसके फैक्टर्स लिख लेने हैं, और उसके बाद इसमें से कोई सा भी एक सेलेक्ट करना है, एंड इसमें से कोई सा भी एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखते हैं इसे नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, ठीक है, वही नंबर ही है, ठीक है। जैसे इसको एक बार हम और समझते हैं। इसी को जैसे अगर हमको दूसरे तरीके से लिखना है तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। 2 टू द पावर 0 में मल्टीप्लाई किया 2 का, 3 टू द पावर 0 का, 3 टू द पावर 1 का, ठीक है। वही चीज़ लिखा हूँ मैं, बस थोड़ा यहाँ तरीका अलग है, ठीक है। इसके डिनोट करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ, 3, ये 3, ये 3 और ये 3 टोटल हो गए, वही सब फैक्टर्स हैं। मतलब अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स इसको अगर मैं काउंट करता हूँ तो होते हैं यहाँ पे 12, ठीक है। मैं इसको भी क्या किया हूँ, मैनुअली काउंट किया हूँ। अब क्या होगा, ये देखिए ये 4 टाइप से है, इसमें से मेरे को कोई सा भी एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। 4 वेज या 4 वेज में से मेरे को कोई सा भी एक सेलेक्ट करना है। देखिए 2 का क्यूब है लेकिन ये 4 है, क्यों, यहाँ पावर 3 है, 3 से एक ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 टू द पावर 0 भी इंक्लूड है ना। हम 0 से काउंटिंग चालू कर रहे हैं, इसलिए पावर में जितना है उसमें एक ज़्यादा है ये, ठीक है। इसमें से मेरे को 4 वेज में से कोई सा भी 1 वे सेलेक्ट करना है, एंड इन तीनों में से कोई सा भी एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड ये 3 वे, ठीक है। 3 टू द पावर 2 है, उससे एक ज़्यादा, क्यों, क्योंकि 3 टू द पावर 0 भी था, ठीक है। इसमें से 4 वेज में से एक और इसमें से एक, एंड है ना, तो एंड रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12। एंड रहता है तो मल्टीप्लाई, ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग परमुटेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। परमुटेशन में क्या होता है, सेलेक्शन में अगर हमको किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना है, ऐसा कि अगर एम वेस में कोई चीज़ हो रहा है, एंड एन वेस में कोई चीज़ हो रहा है, एंड पी वेस में हो रहा है, ठीक है। तो हम जब एंड होता है तो वहाँ याद रखिएगा मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। और इसी तरह अगर हमारा और रहता एम वेस, और या तो मेरे को एम लेना है या तो एन लेना है या पी लेना है, ठीक है, और तो मैं यहाँ प्लस करता था। यहाँ हमको दोनों में से कोई एक एक सेलेक्ट करना ही है, इसलिए यहाँ एंड हुआ है, ठीक है। ये क्लियर है। टोटल ये जितने वेज हैं एंड ये जितने वेज हैं, मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे 12 फैक्टर्स आ गए। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट काउंट करके भी देख सकता हूँ, इसको मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4 टाइम्स 3 भी 12 होता है, या फिर कह लीजिए 3 वाले को मैं 4 टाइम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 टाइम 4 ये भी 12 ही होता है, ठीक है। इसको जैसे अगर मैं अभी छोटा नंबर देखा था, अब मैं नंबर को हल्का सा बड़ा करता हूँ, इसको भी मैं प्राइम फैक्टराइज करूँगा तो इसमें क्या होगा, एक नंबर और ज़्यादा आ गया। पिछले में क्या था, 2 प्राइम मिलके बन रहे थे, इसमें 1 प्राइम और है, ठीक है। इसको भी अगर मैं इसी तरीके से लिखना चाहूँगा तो ये भी ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, जब 2 प्राइम थे, एक एक और प्राइम है तो इसमें एक एक चीज़ और मल्टीप्लाई होते जा रहा है। जैसे इतना मल्टीप्लाई के बाद एक और मल्टीप्लाई, उसका वैल्यू लिखते गए, एक और मल्टीप्लाई, उसका वैल्यू लिखते गए, ठीक है। तो ये सब जो नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, फाइनल मल्टीप्लाई करने के बाद यही हमारे क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, फैक्टर्स हैं। इसको भी अगर मैं मैनुअली गिनूंगा तो ये होते हैं 16 फैक्टर, ठीक है। फैक्टर ऑफ 120 कितने हो रहे हैं, 16, ये इसके फैक्टर्स हो गए। इसको अब हम काउंट करना सीखते हैं डायरेक्ट, कि हमको जैसे अगर एग्जाम में रहता है तो इसको हम कैसे निकालेंगे। ये तो इसके फैक्टर्स निकालने के लिए सीख गए, इंडिविजुअली जो है उसको हम लोग क्या किए, उसके फैक्टर्स में तोड़े और मल्टीप्लाई करते गए, ठीक है। इसको अब जैसे मेरे को इसी एग्जाम्पल को मैं लेके करता हूँ, ये मैं 120 का अगर मैं फैक्टर देख रहा था तो 120 का फैक्टर था टोटल 16, ठीक है। तो अब इसको मैं लेते हुए आपको इसको मैं निकालना सिखाता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें टोटल 16 है। अगर मेरे को किसी भी नंबर को मेरे को फैक्टराइज निकालना है तो उसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, n को p टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाई q टू द पावर b और इंटू r टू द पावर c, जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ, ठीक है। इसमें मेरा p q r क्या है, p q r मेरा अलग अलग प्राइम नंबर है, ठीक है। p q r आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर।
और ए बी सी क्या है, उनके जो पावर्स में थे वो तो सेम हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ए बी सी आर नेचुरल नंबर, मे और मे नॉट बी सेम, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन दोनों का पावर तो सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका पावर सेम नहीं है और ये तीनों अलग अलग प्राइम नंबर हैं। तो मैं किसी भी नंबर को अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उसको प्राइम फैक्टराइज करके प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में उसको तोड़ लूँगा। अब मेरे को जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, ठीक है, सबसे पहला स्टेप मैं क्या कर रहा हूँ कि उनका जो डिग्री है, डिग्री या फिर जो पावर, जैसे यहाँ p के पावर में a है, ठीक है, q टू द पावर b है ऐसा, ठीक है, तो उसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा जो इसका डिग्री है, ठीक है, a b और c, इसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा। 1 क्यों ऐड कर रहे थे, क्योंकि जैसे 2 टू द पावर 3 है तो उसमें 2 टू द पावर 0 से स्टार्ट हो रहा था ना काउंटिंग, तो इसमें 1 ऐड किए। और सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सिंपली सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले जो फैक्टर हैं उसमें 1 ऐड कीजिए और उसके बाद टोटल उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसी एग्जाम्पल को देखिए, 120 को मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या होता है 2 का क्यूब 3 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 1। मेरे को क्या करना है, सबसे पहले जो पावर है उसमें मैं 1 का ऐड करूँगा और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दूँगा। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 3 + 1 4, फिर 1 + 1 2, 1 + 1 2, ठीक है, 4 2 8, 8 2 16, ठीक है, आ गया 16। यही मेरा आंसर आया था जब हम लोग मैनुअली काउंट किए थे, तो ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का। क्या किए हैं हम लोग, पावर में +1 कर करके सबको मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ तक नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीख लिए हैं। अब इसी तरीके से मैं एक छोटा नंबर और एक थोड़ा बड़ा नंबर का सभी चीज़ निकालना बताते जाता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो मेरा जो था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक, ये हम 72 को देखे हुए हैं, ठीक है। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे कितने आ रहे थे, 12, ठीक है। देखिए हमारा अब इसको मेरे को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको प्राइम नंबर के मल्टीपल में मैं तोड़ लेता हूँ, ठीक है। पहला स्टेप में क्या करता था, डिग्री में जो इनका पावर है उसमें मैं 1 ऐड करता था और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देता था। मतलब यहाँ जो 3 है और यहाँ जो 2 है दोनों में मैं 1 1 ऐड करूँगा और मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो क्या हो जाएगा 4 3 12, ठीक है। इसको अगर हम मैनुअली भी काउंट करेंगे तो ये 12 ही आएगा। ये हो गया हमारा 72 के टोटल कितने फैक्टर्स हैं, 12। या फिर ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 72 को डिवाइड करेंगे कंप्लीट नंबर, तो वो होंगे हमारे 12। अब इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ क्या कि एक बड़ा नंबर जैसे 10800, इसको अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो ये आता है 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर 2। हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, जो इनके पावर में है उसमें हम लोग 1 1 ऐड करते जाते हैं और मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 में मैं 1 ऐड करूँगा, 3 में मैं 1 ऐड करूँगा और 2 में 1 ऐड करूँगा और सबको मल्टीप्लाई कर दूँगा। 5 4 जा 20, 20 3 जा 60, टोटल क्या हो गया 60। मतलब अगर मैं पूछता हूँ 10800 या फिर 10800 को टोटल कितने फैक्टर्स होंगे, तो कितने होंगे 60, क्लियर। ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। सबसे पहला मेथड सबसे ईजी। अब जैसे अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 72 हमको नंबर्स वही हैं, 72 के टोटल ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, ठीक है। ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, सबसे पहले तो हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। अब जैसे हमको ऑड फैक्टर निकालना है तो एक चीज़ हम जानते होंगे, पहले पढ़े भी हैं, ठीक है, हमारे सेकंड लेक्चर में ही पढ़े हैं, मल्टीप्लिकेशन करते टाइम इवन नंबर किसी भी नंबर से अगर इवन से भी मल्टीप्लाई होता है तो इवन आता है, इवन ऑड से भी मल्टीप्लाई होता है तो ऑड आता है, सॉरी इवन आता है। लेकिन जब मैं सिर्फ ऑड को ऑड से ही मल्टीप्लाई करता हूँ तभी मेरा जो नंबर है वो ऑड आता है, ठीक है। मैं जानता हूँ कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होकर आता था वो फैक्टर बनता था, और मेरे को जब फैक्टर ऑड चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इवन वाले टर्म को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि इवन जब भी मल्टीप्लाई होता है इवन से या ऑड से, नंबर जो हमारा प्रोडक्ट आता था इवन ही होता था। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ऑड को ही कंसिडर करता हूँ। क्या करूँगा, मैं इवन को इग्नोर कर देता हूँ और जो हमारा ऑड का कैलकुलेट करते थे वैसा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ +1 ऐड करके। इसको मैं क्या किया हूँ, 2 वाले टर्म को इग्नोर और 2 के जो अलावा जो बचे हुए प्राइम नंबर है उसका मैं कैलकुलेट, ठीक है, इसको मैं इग्नोर करता हूँ और जो मेरा बचा हुआ है उसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। 2 में मैं +1 ऐड किया, कितना हो रहा है 3। अगर आप काउंट करना चाहें तो यहाँ काउंट कर सकते हैं 72 के कितने प्राइम नंबर्स हैं जो ऑड हैं, सॉरी कितने फैक्टर्स हैं जो ऑड हैं, 1 3 और 9, ठीक है। यहाँ हम कैलकुलेट किए हैं 3, और अगर आप काउंट करेंगे तो इन तीनों के अलावा कोई भी और नंबर ऐसा नहीं होगा जो आपका ऑड होगा, ठीक है। इसी चीज़ को अब हम एक बड़े नंबर के साथ देख लेते हैं, क्लियर। इसी चीज़ को अब हम देखते हैं हमारे 10,800 के साथ, क्लियर।
मैं क्या बोल रहा था कि टू वाले जो टर्म है उसको आपको इग्नोर करना है, जैसे यहाँ है नहीं, ठीक है, टू वाले टर्म को आपको इग्नोर करना है और जो बचा हुआ टर्म है उसको आपको कैलकुलेट करना है। पावर में +1 किया, पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर दिया। 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 12, मतलब 10,800 के कितने फैक्टर्स होंगे जो इवन होंगे, सॉरी ऑड होंगे, तो होंगे आपके 12। ठीक है, देखिए ये हो गया ये, ठीक है। अब जैसे इसी में मैं बोलता हूँ इवन, इसके कितने ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इवन होंगे। अभी तक हम लोग क्या है टोटल निकालना सीख गए हैं और ऑड निकालना सीख गए हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, या तो मैं टोटल में से ऑड को मैं माइनस कर दूंगा तो जितने नंबर बचेंगे वो मेरे इवन हो जाएंगे, ठीक है। टोटल मेरे थे कितने 12 और ऑड मेरे थे 3, मैं इसको माइनस कर दूंगा, बचेगा 9। इसको अगर आप काउंट करेंगे 9 ऐसे नंबर हैं जो हमारे इवन है, ठीक है, ये हो गया। और इसी में अगर मैं बड़े नंबर के लिए भी करूँगा तो उसमें भी सेम हो जाएगा। इवन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल में से मैं ऑड को माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये लेकिन क्या हो रहा है, एक स्टेप ज़्यादा हो जा रहा है। आपको इवन निकालना है, पहले टोटल निकालिए, फिर ऑड निकालिए, फिर दोनों को माइनस कीजिए, ठीक है। ये एक बात हो गया। लेकिन इसको अब हम एक दूसरे तरीके से देखते हैं कि हमको ये डायरेक्ट निकल जाए, ठीक है। क्वेश्चन वही रखा हूँ मैं, 72 को आपको इवन फैक्टर बताना है, ठीक है। तो इवन फैक्टर के लिए देखिए यहाँ जैसे 2 के पावर में 3 था और 3 के पावर में 2 था, मतलब ये 2 वाला किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर तो इवन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो होता है जिसको हमको इग्नोर करना है, किसको, इसमें जो हम +1 करते थे उसको हमको हटा देना है, +1 नहीं करना है। और फिर जो सॉल्व करेंगे वो हमारा जो आएगा वो हमारा इवन नंबर होगा। और ये +1 हम क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ हो गया 9, ठीक है। और हम लोग जो +1 है इसको हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो 2 टू द पावर 0 होता है, ठीक है। इसमें जो टोटल 4 वेज में होते थे ना, तो 2 टू द पावर जो 0 है इसका वैल्यू कितना है 1 है, और 1 तो आपका ऑड नंबर है, इसलिए इसको हमको काउंट नहीं करना है। और इसके अलावा जितने बचते हैं ये हमारे इवन है। इवन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो इवन ही बन जाएगा, इसलिए इसमें हम लोग +1 ना करके जैसे सॉल्व करते थे वैसे कर लेते हैं। 3 3 जा 9, टोटल 9 ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवन है, ठीक है। 72 के 9 ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवन है, ठीक है। इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं अगले वाले नंबर के लिए बता रहा हूँ 10,800 के लिए, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ 2 के पावर में जो है उसमें हम लोग 1 ऐड जो करते थे उसको भी नहीं करेंगे, ठीक है। 2 टू द पावर 4 में जो 1 ऐड करते थे उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे, और बाकी जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 1 ऐड नहीं किया तो ये 4 ही रह गया, 4 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया हमारे इसके इवन फैक्टर। तो या तो हम पिछले वाले मेथड से निकाल सकते हैं या तो ऐसा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पिछला मेथड क्या था, टोटल में से ऑड माइनस कर दीजिए, या फिर इसमें क्या है जो हमारे 2 के जो फैक्टर्स हैं, 2 के जो पावर हैं उसमें आपको 1 ऐड नहीं करना है, बाकी में जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे। इससे हमारा क्या निकलेगा, डायरेक्ट इवन फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इवन फैक्टर निकालने का। अब अगला क्वेश्चन था हमारा क्या कि इसके प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। ये हमारा सबसे इजी है। अगर हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो जितने प्राइम नंबर यूज़ हुए हैं उतने ही केवल प्राइम फैक्टर्स होंगे। जैसे 2 यहाँ मेरा 3 टाइम्स यूज़ हो रहा है या फिर 3 2 टाइम्स यूज़ हो रहा है, तो उसको हमको नहीं देखना है। हमको सिर्फ देखना है कि एक प्राइम नंबर यूज़ हुआ है 2, एक प्राइम नंबर यूज़ हुआ है 3, ठीक है। मतलब क्या, आपका जो पावर है उसको आप इग्नोर कीजिए और जो प्राइम नंबर है उसको बस आप एक बार काउंट कर लीजिए, ठीक है। 1 तो हमारा प्राइम नंबर होता नहीं है, इसमें हमारे कितने प्राइम नंबर हैं, एक प्राइम नंबर हो गया आपका 2 एंड एक प्राइम नंबर हो गया आपका 3, ठीक है। मतलब टोटल आपके कितने प्राइम नंबर हो गए 2, ठीक है। आप कौन कौन से प्राइम नंबर हुए 2 एंड 3, ठीक है। ये हो गया। और अब जैसे 72 के प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए 2, इसमें अगर आप काउंट करेंगे तो इसके अलावा और कोई सा नंबर ऐसा नहीं है जो प्राइम है। तो जैसे अगर अब मैं बड़े नंबर के लिए देखता हूँ, ठीक है, 10,800 के लिए मैं इसको क्या किया हूँ, प्राइम फैक्टराइज किया और सिर्फ जो प्राइम नंबर्स हैं उसको एक एक बार में काउंट कर लिया, ठीक है। प्राइम नंबर्स हैं उसको मैं एक एक बार काउंट कर लिया, एक बार है आपका 2, एक बार आपका 3 और एक प्राइम नंबर हो गया 5। टोटल कितने प्राइम नंबर हो गए आपके 3, ठीक है। अगर आप इसके पूरे फैक्टर्स देखेंगे तो इसमें आपको 2, 3 और 5 के अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं दिखेगा, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे आपको मैं अगला क्वेश्चन में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर। अब ऐसे कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। जैसे यहाँ हम एग्जांपल, इसमें ऐसे कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं जो इस नंबर को हमारे डिवाइड कर रहे हैं, क्लियर। छोटा नंबर है हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम मेथड देखेंगे ताकि हम किसी भी नंबर का निकाल पाएँ। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं, क्लियर।
अब इसमें जब हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि स्क्वायर वाले कितने पेयर बन रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ स्क्वायर का एक पेयर बन रहा है 2 का स्क्वायर, और यहाँ 3 का एक पेयर बन रहा है। 2 का क्यूब था, इसमें एक स्क्वायर का पेयर है, ठीक है। एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है, तो जितना स्क्वायर वाला है मैं उसको कंसिडर करता हूँ और +1 कर लेता हूँ, क्योंकि जैसे 2⁻0 है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, या फिर 3⁻0 है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ एक पेयर बना है मेरा और यहाँ एक पेयर बना है, ठीक है। तो उसमें मैं 1 1 ऐड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि 2⁻0 भी मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर है एंड 3⁻0 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए मैं दोनों में 1 1 ऐड किया हूँ और जैसे मैं काउंट करता था वैसा काउंट कर लिया, ठीक है। 2 × 2 हो जाएगा 4। 4 ऐसे नंबर्स हैं इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर भी हैं और इसके फैक्टर भी हैं, ठीक है। काउंट कर लीजिए आप क्या क्या है हमारे, 1 4 9 और 36, ठीक है। टोटल कितने 4 नंबर हुए जो इसके फैक्टर भी हैं और परफेक्ट स्क्वायर भी हैं, ठीक है। जैसे इसी को अब हम लोग अगले नंबर के लिए देख लेते हैं 10,800 के लिए। इसमें अब हमको देखना है कि स्क्वायर वाले कितने पेयर बन रहे हैं। जैसे यहाँ 2⁴ है, मतलब इसमें स्क्वायर के 2 टर्म बन रहे हैं, 2⁴ और 2⁴, ठीक है। और साथ ही साथ एक 2⁻0 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। सिमिलरली यहाँ पे मैं 3 के स्क्वायर के अलावा एक 3 लिख लिया हूँ, क्योंकि इससे एक पेयर हमारा दिख रहा है, और यहाँ 5 के स्क्वायर का एक पेयर बन रहा है, ठीक है। यहाँ हम क्या है, देखिए 2⁴ है, इसको हम 2 काउंट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि 2⁴ मतलब 2 पेयर ऑफ 2 स्क्वायर है, क्लियर। तो यहाँ पे जितना है उसमें हम लोग एक पेयर से एक ऐड एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ठीक है। 2⁻0 के लिए यहाँ पे एक ही पेयर बन रहा है तो उसमें हम 1 और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी एक ही पेयर बन रहा है 1 और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या है, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर, ठीक है। 3 × 2 × 2 12, क्लियर। मतलब कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर हैं 10,800 के, तो 12 हैं, ठीक है। ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर के। अब सिमिलरली अगर मैं इसमें पूछता हूँ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो परफेक्ट क्यूब के लिए कैसे करेंगे, जैसे हम 2 2 का पेयर देख रहे थे, अब 3 3 का पेयर देखते हैं। जैसे यहाँ 2 क्यूब एक ही पेयर बन रहा है, ठीक है, और 2⁻0 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए यहाँ जितना पेयर बन रहा है उसमें आप 1 ऐड कर दिए, क्योंकि 2⁻0 भी एक परफेक्ट क्यूब है। और जैसे इसमें भी आप बोलेंगे कि 3⁻0 भी तो एक परफेक्ट क्यूब है, तो वो भी क्या है आपका 1 है। 1 को अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, इसलिए उसको हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें 1 का कुछ मल्टीप्लाई करने से डिफरेंस आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ हमारा एक पेयर बन रहा था, उसमें हम 1 ऐड किए और हमारा नंबर आया, उसमें टोटल कितने हैं परफेक्ट क्यूब वाले फैक्टर्स हैं, ठीक है। परफेक्ट क्यूब वाले फैक्टर्स टोटल 2 हैं, चेक कर लीजिए। 1 है आपका और अगला क्या है 8 है, ठीक है। 2 का क्यूब होता है 8, क्लियर। 1 जहाँ जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और अगला जैसे हमारा अगला नंबर क्या था 10,800 परफेक्ट क्यूब वाले। जैसे इसमें हम देखेंगे तो क्यूब का एक नंबर आ रहा है 2⁻3, और इसमें भी एक नंबर आ रहा है 3 का क्यूब, और इसमें तो आया ही नहीं है, 5⁻0 है, मतलब एक ही चीज़ है। जीरो में यहाँ पे हमारा पेयर 0 बन रहा है, 0 + 1 1, और जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। यहाँ हमारा एक पेयर बन रहा है तो उसमें मैं 1 एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ 2⁻0 वाले के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है 1 पेयर बन रहा है, उसमें मैं 1 एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ क्या है, यहाँ तो कुछ बन ही नहीं रहा है, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ 4, ठीक है। ये 2 और ये 2 टोटल मिलके हो गए 4। 4 ऐसे परफेक्ट क्यूब होंगे जो हमारे इसके फैक्टर्स होंगे 10,800 के, ठीक है। अगर मेरे को क्वेश्चन में देखिए अगर पूछ देता है कि कौन कौन से परफेक्ट क्यूब हैं, कौन कौन से ऐसे परफेक्ट क्यूब हैं जो इसके फैक्टर्स हैं, तो इसको हम मेथड समझ जाते हैं, उससे आप अगला कोई सा भी नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। इससे आप कोई सा भी नंबर निकाल लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर भी निकाल सकते हैं या फिर ऑड नंबर भी निकाल सकते हैं, क्लियर। जैसे अगर मेरे को परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स पूछा है इसका, तो परफेक्ट क्यूब वाले जो जो नंबर्स हैं उसी को बस आप कंसिडर कीजिए। 2⁻0 परफेक्ट क्यूब है, 2⁻3 भी परफेक्ट क्यूब है, सिमिलरली 3⁻0 परफेक्ट क्यूब है, और 3 का क्यूब परफेक्ट क्यूब है, और ये एक इसका वैल्यू तो 1 ही आएगा, तो इसको अगर कंसिडर नहीं भी करते हैं तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब इसको हम जैसा सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर। इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब जो यहाँ क्यूब वाले नंबर है उसी को बस आप कंसिडर कर लीजिए। 2⁻0 इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए अगले नंबर से, 3⁻0 से इसमें से, और अगला आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें से।
इसका वैल्यू कितना है, दोनों का मल्टीप्लाई 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27। सिमिलरली अब इस नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिए दोनों से, 2 क्यूब को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से आएगा कितना, और 2 क्यूब को मल्टीप्लाई करूँगा 3 क्यूब से आएगा 8 और 216। तो ये सब नंबर को आप देखेंगे, ये आपके परफेक्ट क्यूब भी हैं और ये फैक्टर्स भी हैं इसके, ठीक है। अगर इसी में मेरे को स्क्वायर बोलता तो मैं स्क्वायर वाले टर्म्स को ले लेता, ऑड बोलता तो सिर्फ ऑड वाले टर्म्स को ले लेता, ठीक है। तो अगर इसके परफेक्ट क्यूब वाले फैक्टर पूछ रहा है तो जो जो नंबर परफेक्ट क्यूब हैं उसी को हम कंसिडर किए हैं, ठीक है। इसको हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 टोटल क्या हो गए 4, और मल्टीप्लाई बाई 1 करूँगा तो भी 4 ही आएगा, इसलिए टोटल 4 परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसके, 1, 8, 27 एंड 260। सभी नंबर परफेक्ट क्यूब भी हैं और इसके फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। इस तरह निकाल लेंगे अगर स्क्वायर या और कुछ भी हो। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, हमारा गिवन नंबर है और उसके लिए एक नंबर दे दिया है कि इसमें कितने फैक्टर्स होंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। कितने ऐसे फैक्टर्स हैं 72 के जो 6 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज कर लिए, और देखिए 6 मतलब क्या, 1 टाइम 2 और 1 टाइम 3, ठीक है। अगर मैं सिर्फ जिस नंबर से मेरे को डिवाइड करना है उसको अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करता हूँ तो मैं देखता हूँ क्या कि ये 2 एक बार आना ही चाहिए और 3 एक बार आना ही चाहिए, ठीक है। तो इससे छोटे वाले जो भी फैक्टर्स होंगे, ठीक है, 2 से छोटे वाले जो भी 2 के फैक्टर्स हैं उसको आप हटा दीजिए, और 3 के पावर 1 है तो 3 से छोटे वाले जो भी फैक्टर्स हैं उसको आप हटा दीजिए, ठीक है। इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे। अब बाकी को जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। मतलब ये टोटल कितने 3 वेज में और ये टोटल 2 वेज में, 3 इंटू 2, ठीक है। टोटल हम वेज 3 वेज एंड 2 वेज मतलब टोटल 6, ठीक है। 6 ऐसे नंबर हैं जो हमारे 6 से भी डिविजिबल हैं और 72 के फैक्टर्स भी हैं, क्लियर। अब जैसे इसी तरीके से हम अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका अगला मेथड देखते हैं। इसमें से जो भी हमारा नंबर है हमको फैक्टर क्या चाहिए कि वो 6 का मल्टीपल हो, ठीक है। फैक्टर चाहिए वो 6 का मल्टीपल हो, 6 मतलब 2 इंटू 3 का मल्टीपल हो। तो मैं जब इसी नंबर में से 2 इंटू 3 को अगर मैं पहले ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसमें से अगर मैं 2 इंटू 3 को मैं पहले इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अगर मैं इस नंबर में से मैं 2 और 3 को मैं कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या नंबर बचेगा, 2 का स्क्वायर और 3 1 टाइम, ठीक है। इसमें से एक बार 2 निकल गया तो यहाँ 2 का स्क्वायर बचा, और एक बार 3 निकल गया तो 3 टू पावर 1 बचा। अब इसको मैं जैसे काउंट करता था उसको मैं कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 में 1 ऐड हो जाएगा और 1 में 1 ऐड हो जाएगा, क्या हो गया 3 इंटू 2 6। क्या किया हूँ मैं, ये 6n है, मतलब इस नंबर में 6 का मल्टीपल होगा ना, 6 से डिवाइड हो रहा है मतलब वो नंबर 6 के मल्टीपल होंगे फैक्टर। तो इसमें से मैं 1 टाइम 2 को निकाल लिया और 1 टाइम 3 को निकाल लिया, क्लियर। तो अब जैसे ये जो हमारा फैक्टराइज थे क्या बच गया, यहाँ अंदर बच गया 2 का स्क्वायर और अंदर बच गया 3 का स्क्वायर। अब इसको मैं ऐसा कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इस चीज़ को हम एक बार और समझते हैं हमारे दूसरे नंबर से। जैसे हमारा अगर 10,800 है, 10,800 को मेरे को डिवाइड करना है, सॉरी ऐसे फैक्टर जो 36 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले तो हम इसका फैक्टराइज जैसे देखते थे ये होता था, मेरे को चाहिए जो 36 से डिविजिबल हो। 36 को अगर मैं खुद में फैक्टराइज करता हूँ तो ये होता है 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, मतलब 2 कम से कम 2 टाइम तो होना ही चाहिए और 3 कम से कम 2 टाइम तो होना ही चाहिए। तो इससे छोटे वाले जो जो टर्म्स हैं उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। 2 टू द पावर 0 हट जाएगा, 2 टू द पावर 1 हट जाएगा, और इधर तरफ 3 टू द पावर 0 हट जाएगा और 3 टू द पावर 1 हट जाएगा। अब जैसे मैं कैलकुलेट करता था वैसा कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये टोटल 3 वेज में है, ये टोटल 2 वेज में है और ये टोटल 3 वेज में है, ठीक है। इसमें 2 या 3 वाले टर्म है ही नहीं, तो इसको हमको कुछ कैंसिल आउट करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब अब जब मैं इसमें से सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये दोनों छोटे वाले टर्म्स नहीं होंगे, इसमें से कोई ना कोई से एक सेलेक्ट होगा, इसमें से कोई ना कोई एक से एक सेलेक्ट होगा, और इसमें से कोई ना कोई एक सेलेक्ट होगा। टोटल 3 वेज, 2 वेज और 3 वेज, ठीक है। टोटल कितने वेज हो गए 18। तो मतलब 18 ऐसे फैक्टर हैं जो 36 से डिविजिबल भी हैं और इसके फैक्टर्स भी हैं। या इसको मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, जो इसके टोटल फैक्टर्स हैं उसमें से मैं 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3 को मैं बाहर निकाल देता हूँ। इसमें से मैं 36n मतलब 36 का मल्टीपल होना चाहिए, तो जो इसका फैक्टर है उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, जब मैं 2 टाइम्स 2 निकाल दिया तो बाहर क्या बचा 2 टाइम्स 2, और जब मैं 3 को मैं 3 के स्क्वायर को बाहर निकाल लिया तो एक बार बचेगा, और 5 का स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा। तो अब मेरे को क्या है, ये तो खुद में 36 है, अब मेरे को जो बचा हुआ है उसको मेरे को कैलकुलेट कर लेना है।
कैसे कैलकुलेट करता था मैं? पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते जाता था। 2 + 1, 1 + 1 और 2 + 1, सब में मैं +1 किया और मल्टीप्लाई किया, आ जाएगा कितना? 3 × 2 6 × 3 कितना हो जाएगा आपका? 18। ठीक है, वही नंबर है दोनों। इस तरीके से क्या हुआ कि हमको किसी भी नंबर को फैक्टर जो कि किसी नंबर का मल्टीपल है ऐसा निकालने देगा तो भी निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे टोटल जितने क्वेश्चन इसके नॉर्मल नंबर दे के बनते थे। ठीक है, अब जैसे यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या डाउट है। ठीक है, अब जैसे इसी में अगर मेरे को नंबर कुछ ऐसा दे देता, मतलब अभी हमारा जैसे नंबर था 72 या 10,800, एक कोई सा नंबर दिया हुआ था। अब मेरे को नंबर ऐसा दे दिया है कि कुछ मल्टीपल में है 28 + 36 + 54, और इसमें मेरे को वही सभी चीज़ पूछता है। क्लियर? तो इसको मैं कैसे करूँगा? इस नंबर को सबसे पहले तो मैं इंडिपेंडेंटली फैक्टराइज कर लेता हूँ। 28 को मैं लिखूँगा तो 2 का स्क्वायर × 7, ठीक है, 4 × 7 28 होता है। सिमिलरली 36 को अगर मैं लिखता हूँ फैक्टराइज करके 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 54 को फैक्टराइज करके तो 2 × 3 का क्यूब, और सब ये मल्टीप्लाई में है तो इनके फैक्टर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि जो जो एक एक प्राइम नंबर है उसको एक एक जगह में लाते जाइए। ठीक है, 2 का स्क्वायर इसमें से, 2 का स्क्वायर इसमें से और 2 इसमें से, सबको मैं क्या कर रहा हूँ एक ही जगह ले आया। ठीक है, 3 वाले को एक जगह ले आया, 7 वाले को एक जगह ले आया। तो कभी भी इस तरीके से जब मल्टीप्लाई होता है, अगर सेम बेस का यहाँ पे हमारा पावर इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपके पावर एडअप हो जाते हैं ना। ये हम लोग सर्सन इंडाइसिस में भी पढ़ेंगे। और यहाँ समझ लीजिए अगर a⁴ × a⁴c है तो a⁴b + c, मतलब सबके पावर्स ऐड हो जाते हैं। ये नंबर क्या हो जाएगा? 2 के पावर में जितने सब ऐड हो गए मल्टीप्लाइड बाई 3 के पावर में जितने सब ऐड हो गए, और 7 की पावर में सिर्फ 1 है। मतलब यही अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? 2 to the power 5, 3 to the power 5 और 7। ठीक है, यहाँ हमारा जो नंबर था वो डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइज होके आ गया। मतलब अब जो हमारा क्वेश्चन ये था, अब वो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ? ऐसा फैक्टराइज होके आ गया। तो इसमें से हम ये सब चीज़ निकाल लेंगे। ये सभी मेथड्स हम लोग पूरा देखे हुए हैं। क्लियर? इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आप लोगों का असाइनमेंट क्वेश्चन रहेगा, और इसका जो आप लोग को आंसर लगता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये इस तरीके से लिख के, और इसका सही आंसर जो रहेगा वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए ये तो हो गया हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का। इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन हमको जैसे अगर एक नंबर बड़ा सा दे दिया, इसमें अब हमको पूछता है सम, टोटल जो फैक्टर है उसका सम बताइए, टोटल जो ऑड फैक्टर्स हैं उसका सम बताइए, टोटल जो इवन फैक्टर्स हैं उसके सम बताइए, प्राइम फैक्टर के सम बताइए, परफेक्ट स्क्वायर के, परफेक्ट क्यूब के, या फिर एक आपको ऐसा नंबर दे देगा, कोई सा नंबर जिससे डिविजिबल है उसका सम बताइए। ठीक है, या फिर आपको जो टोटल पूरे फैक्टर्स हैं उसका प्रोडक्ट, जितने भी फैक्टर हैं सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है ना यही नंबर नहीं आएगा, यही नंबर तो आप 1 × 10,800 करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन जो बाकी नंबर्स हैं सभी नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये सब हम लोग देखेंगे अपने अगले लेक्चर 14 में हम देखेंगे सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, फैक्टर का डिफरेंट कंडीशन में कैसे सम निकालना है वो सीखेंगे कॉन्सेप्ट के साथ और मेथड भी। ठीक है, और अभी तक से हम लोग जितना पढ़े हैं इसका स्लाइड नोट अगर आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे लिंक दिया हुआ है। ठीक, वहाँ आप चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका कुछ भी सजेशन होता है, कुछ भी डाउट होता है या कुछ भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल में से जुड़ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, और कुछ भी बताना हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल या नोट्स चाहिए होगा तो सबका लिंक यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप जब PDF डाउनलोड करेंगे तो ये सबका लिंक क्रिएट रहेगा, आप किसी को भी टच करेंगे, क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगा। सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल शेयर करते बनता है टेलीग्राम में। यहाँ मैं टेलीग्राम का QR कोड भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप मोबाइल से इसको स्कैन कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल में से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में।